हम डरते क्यों हैं यार? खोने के डर से डरते हैं कि कुछ खो ना जाए, लेकिन वो क्या है वो हमें ही नहीं पता होता। फादर ना चले जाएं, मदर ना चली जाए, ज़मीन ना चली जाए, पैसा ना चला जाए, बीवी छोड़ के ना चली जाए, बच्चे छोड़ के ना चले जाएं। पंगा ये है ना कि दुनिया में सबसे सच जो चीज़ है वो मौत है, उससे डरते ही नहीं हम। जिसे नहीं डरना चाहिए उससे डर के बैठे हुए हैं। आपको पता है एक दिन आपको जाना है, मुझे पता है, आपको ये पता है कि आपके फादर को एक दिन जाना है, मेरे फादर को एक दिन जाना है। इस बात की चिंता है कि एक दिन जाना है, नहीं, अभी कुछ ना हो जाए इस बात की चिंता है। वो साथ ना टूट जाए उस बात की डर होता है हमें। एक डर जो जरूरी होता है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि रिश्ते को ना पकड़ के रखता है, इज्जत करना सिखाता है। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके फादर जो हैं, या आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार जिसे करते हो वो दुनिया से कभी जाएगा ही नहीं, आप छोड़ दोगे इज्जत करना कि हाँ ये तो है ही ना। हमें ये पता होता है कि इनके रहते रहते ये चीज करनी है, वो सपना पूरा करना है, वो सपना पूरा होने से पहले ये चीज ना हो जाए। हम इस बात से डरते हैं कि मैं ये करके चला जाऊं, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो क्या, इस बात का डर है। हम इंसान ना इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, और अपने बारे में तो बड़ा पॉजिटिव सोचते हैं। मैं हमेशा, आपने खुद देखा होगा दुनिया में, किसी इंसान से मिले कहते हैं एक दिन तो सबको ऊपर जाना है, क्यों नीचे क्यों नहीं जाना? ऊपर तो स्वर्ग है ना, तो नीचे तो पाताल है। जिसको देख लो एक दिन तो ऊपर जाना है, क्यों नीचे भी जाओ? पाप तो दुनिया में हर किसी ने करे हैं। हाँ। डर देखो, जहां डर होना चाहिए वो डर नहीं है। एक दिन मरना इस बात का डर नहीं है, एक दिन पाताल में जाना इस बात का डर नहीं है। बस एक कॉम्प्लेक्स है कि यार ये चीजें पूरी हो जाएं, वो पूरी नहीं हुई तो क्या, इस बात का डर है। तो पाताल में आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है, टेंशन मत लो। नंगे शरीर पे कोड़े बहुत तेज लगते हैं भाई। बहुत तेज लगते हैं। हाँ। आपने ऐसे बोला, ऐसे अभी एक्सपीरियंस करके ही आ रहे हो बस। अभी सुना। अभी यमराज ने 4 कोड़े मारे थे भाई, बस ऊपर आ ही रहा हूँ। हाँ, जाना तो सबको ही है भाई। लेकिन उसके साथ ये आपकी बात बिल्कुल सही है। देखो, जिंदगी को जो खूबसूरत बनाता है ना, हम्म। वो जिंदगी के क्षणों का टेम्पररी होना है। हम्म। तो क्षणिकपना है ना, हाँ। वही तो मैजिक है ना। कि मैं किसी से मिलता हूँ या बाय बोलता हूँ तो एकदम जोरदार दिल से झप्पी देता हूँ। क्योंकि वो जाने वाला है, आपको पता है, तो आप उसको मोमेंट को रोक के रखना मोमेंट चाहते हो, है ना, कि राइट। एटलीस्ट अगर मैं ही चला जाऊं तो ये मोमेंट तो रह जाए। ये आखिरी झप्पी, जो आखिरी प्यार एक्सचेंज हुआ है, ये तो मेरा रह जाए। हाँ। अगर मुझे पता हो कि यार 50 साल तक मिलते ही रहना है इस आदमी से, तो शायद मैं बाय बोलते हुए उसकी तरफ भी ना देखूं। हाँ। लेकिन वो टेम्पररी है ना चीजें, तो हम किसी वही उसको जिंदगी को खूबसूरती वही देती है है। भाई कि हम किसी चीज को दुनिया में खोना नहीं चाहते, वो खोने का एक डर है, वो कुछ भी है, वही है। वाह। और यार, जैसे आपने पहले भी बताया था कि यार आप घर के बड़े बेटे हो। हाँ। बड़ा बेटा होना कैसा होता जिम्मेदारियों से भरा होना होता है भाई। जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, ख्वाहिशें दबा के ज़रूरतें पूरी होती हैं। है? हर इंसान जो घर में बड़ा होता है ना, मुझे लगता है कि वो बाप बराबर जीता है। उसे पता है कि मेरे नीचे कोई है, उनको करने दो जो करना है, मैं नहीं कर सकता। मेरे कुछ लाइफ में हर इंसान के ख्वाब होते हैं, यार मैं ऐसे गाड़ी लेके घूमूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। नहीं करते हम। हमें लगता है अगर मैंने ये कर दिया तो फिर कमाएगा कौन, है ना? तो घर का जो बड़ा होता है ना, वो दूसरा बाप होता है घर का। कि जब मेरा बाप नहीं है तो मैं बैठा हूं यहाँ, अरे बाप को पता है कि बड़े वाला बैठा है वहां, वो देख लेगा। तो बाप कभी भी अय्याशियां नहीं कर सकता, बाप के ऊपर जिम्मेदारी होती है। तो हम जिम्मेदारी से चल रहे होते हैं। बड़े भाई को पता है मेरे सर पे जिम्मेदारी है, माँ है, भाई है, बहन है, सबका ख्याल रखना है, सबके लिए कुछ ना कुछ करना है। फादर चले जाएंगे तो मुझे संभालना है, कुछ दिक्कतें आएंगी तो पहले मैं जाऊंगा, मैं घर का बड़ा हूं। तो बड़े लड़के के ऊपर एक जिम्मेदारियां होती हैं, ख्वाहिशें मार के बैठे हैं, भैया वो चलता ही रहेगा। और मैं घर में छोटा हूँ, हम्म। है ना, तो मेरे पे बहुत ख्वाहिशें बची नहीं है। क्योंकि क्योंकि आप पूरी कर रहे हो, आप कर पा रहे हो, आपको पता है कि आपके ऊपर ना कोई है जो देख लेगा। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आज आपको पार्टी करनी है, आप घर से निकल जाओगे, अरे देख लेना मैं जा रहा हूँ, अपने आप संभालो, मुझे नहीं पता। निकल गए, हम कहाँ जाए? अगर मैं निकल गया तो पीछे से कुछ गड़बड़ ना कर दे, कुछ छोटी मोटी गलतियां ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए, फ्रिज बंद, छोटी छोटी चीज़ें होती है, फ्रिज ये प्रेस का स्विच ऑन है कि नहीं है, गीज़र चालू तो नहीं है ना? ये छोटे मोटी जो चीज़ें होती हैं, वो एज ए फादर फिगर हम दिमाग में लेके चल रहे होते हैं। गेट बंद करो, बच्चा घूम रहा है तो उसको इधर रख दो, वो फादर वाली बातें होती है हमारी।
हम शौक पूरे नहीं करते। बिल्कुल। और साथ में वो भी चीज़ होती है ना, जैसे कि जैसे मैं 32 का हो गया हूँ, लेकिन जैसे मम्मी पापा के साथ रहता हूँ ना, तो मैं छोटा बच्चा ही हूँ। जब तक तुम्हारे ऊपर बड़े की बड़ी जिम्मेदारी इसलिए भी होती है क्योंकि जब तक वो बड़ा वहां पे है ना, तब तक छोटा छोटा रह सकता है। हाँ ये है। हम बचपन नहीं खोना चाहते ना यार, तो बड़ा वहां पे होता है, इसीलिए छोटे का बचपन होता है। घर में कोई बड़ा होता है ना, उसी वजह से छोटे अपनी ख्वाहिशें पूरी कर पाते हैं, वही अलग चीज़ है। और हम इंसानों की फितरत ऐसी है भाई कि हम बड़ों के अंदर बचपन ढूंढते हैं, और जो बच्चे हैं उनके अंदर बड़ों जैसा स्वभाव ढूंढते हैं। वाह। है ना, छोटे से बच्चे को देखो, वो गलतियां करते हैं तो हम कहते हैं यार ये ऐसे बैठ जा, वैसे कर, इधर जा उधर जा। वो कैसे, वो बच्चा है, वो बड़े वाली हरकत कैसे करे। और जो बड़ा आदमी होता है ना, उसको कहते हैं यार ये हंसी मजाक नहीं करता, उसको बच्चा बनाने पर तुले हुए, सेटिस्फाई ही नहीं है। तो ये दुनिया भाई चलती रहेगी। हाँ आएंगे जाएंगे कितने। मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि लाइफ में टेंशन ले लेनी चाहिए भाई। मैं हर किसी को बोलता हूँ, अपने लिए जियो, परिवार के लिए जियो, जो मन में आए करो। मेरे फादर तो भाई यहाँ तक बोल देते हैं कि अगर आतंकवादी बनना है ना साला, इतना बड़ा बनो कि कोई पकड़ ही ना पाए, तो साला नाम ही अलग हो। दुनिया में जो करो बड़ा करो, अपने लिए करो, ऐश करो, खाओ पियो, मौज मस्ती में रहो। किसी का कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता आपके बारे में क्या सोचता है। समाज, सोसाइटी, चार लोग कोई नहीं है, मांगने उन्हें चाहिए एंड में, बस यही है। अभी कितनी गालियां दे ले, एंड में सबको यही कहना वाह वाह राम राम सत्य है, चलो 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 अगले घर चलना है, चलो ठीक है, हाथ धोएंगे नहाएंगे, खत्म काम। बेकार की बातें सब, ऐश में रहो, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। कितने, अभी एक छोटा सा वो बताता हूँ आपको, कितनी कितनी एज हो गई आपकी? 32। कितने साल तक जियोगे अंदाजन, जो आपको लगता है, जो यार ऐसे 60-70? हाँ मतलब ऐसे 70 मान लेते, खुश करने के लिए 70 बोल देता देता हूँ मैं आपको। 70 मान रहे हो, माइनस करो कितने बचे? यार एक तो मैच हो रहा है। 38 बचे ना। हाँ। चलो ठीक है, 38 के अंदर आपको बच्चे भी करने, शादी भी करनी, बच्चों की शादियां भी करनी, उनको पालना पोसना, उनके लिए इतना करके जाना है कि उनको कोई टेंशन ना, उनके पोते भी, बच्चे भी देखने हैं, यानी अपने पोते भी देखने। पॉसिबल है इन 38 सालों के अंदर अंदर सारी चीज़ें? पहले वाले तो कर गए, अभी लग रहा है ना। अभी तो तो अब इस चीज़ को लेके या तो टेंशन में रहो या इस बात में एंजॉय में रहो कि 38 साल बचे हैं। आपने तो अभी टेंशन में डाल दिया था। मतलब 10 सेकंड के लिए खुशी सबको हो गई थी मेरे मुंह से। यही है यार, कुछ करना है क्या, मतलब करना है भाई। हर इंसान ये सोच के कमाता है कि मैं 7 पीढ़ियों के लिए करके चले जाऊं, लेकिन वो कर, वो सिर्फ अपने आप को खुशी पाता है पूरी जिंदगी में, बस इतना ही है। क्योंकि जो अगली पीढ़ी आएगी ना, वो अपनी किस्मत खुद लेके आएगी। हाँ ये है। उनके लिए मैं करने वाला कौन होता हूँ जब मेरे लिए करने वाला भी ऊपर वाला है। वो कितना भी कर लो वो चला जाएगा भाई। करने वाला जो आता है ना वो कर देगा, और जो गवाने वाला आता है वो गवा देगा।